everyone. Welcome you all to Advaita Education Straight Way to Government Job. दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं द हिंदू एडिटोरियल का सेशन. क्या देखेंगे हम द हिंदू एडिटोरियल के सेशन में? सबसे पहले देखेंगे वोकैबुलरीज और उसके बाद एक अमेजिंग आर्टिकल पे हम डिस्कस करेंगे, राइट? जैसे हमने मेरे लास्ट सेशन में बताया था कि द हिंदू एडिटोरियल के क्या क्या फायदे होते हैं. दो तीन फायदे होते हैं, दो तीन चीजें होती हैं जो द हिंदू एडिटोरियल से आपको प्रॉफिटेबल होती है. फर्स्ट थिंग, वोकैबुलरीज आपको पता चलती है. सेकेंड थिंग, वो वोकैबुलरी को किस तरीके से सेंटेंस में फॉर्म करना है वो पता चलता है. थर्ड थिंग, हमें कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े हमें करंट अफेयर्स के बारे में भी पता चलता है. तो ये सारे फायदे होते हैं द हिंदू एडिटोरियल के. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबल चीज ये है कि एग्जाम में कभी कभी जैसे का तैसा उस तरीके का आर्टिकल सेम छप के आ जाता है. तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आप डेली एडिटोरियल को पढ़ते हैं, डेली एडिटोरियल को गो थ्रू करते हैं, तो बिल्कुल आपको ये फायदा जरूर होगा, राइट? ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी हमारे लास्ट सेशन में. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. और सबसे पहले देखते हैं वोकैबुलरीज. कौन सी वोकैबुलरीज आज हमारे वोकैबुलरी लिस्ट में है. तो सबसे पहले आ जाते हैं हम क्लैमर. सबसे पहले आ जाते हैं हम क्लैमर. किस तरीके से प्रोनाउंस करना है? देखिए, प्रोनाउंसिएशन भी सीखते चलना है. सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने वोकैबुलरीज का मीनिंग पता कर लिया, उसके सिनोनिम्स पता कर लिए, लेकिन आपको उस वर्ड को, उस शब्द को बोलना ही नहीं आता. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो वर्ड है उसे करेक्टली प्रोनाउंस करना सीखें. सबसे पहले आते हैं क्लैमर. ठीक है, क्या होता है क्लैमर? कोलाहल. हिंदी में क्या लिखा है? कोलाहल. अंग्रेजी में पढ़ते हैं टू डिमांड समथिंग इन अ लाउड एंड एंग्री वे. कोलाहल होना, शोरगुल होना, दैट इज व्हाट कॉल्ड क्लैमर. उसको हम क्या बोलते हैं? क्लैमर बोलेंगे. ठीक है, क्लियर? क्या सिनोनिम यूज कर सकते हैं इसके लिए? हम और क्या सिनोनिम यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं. इसके लिए हम कह सकते हैं कि हम बिल्कुल स्क्रीमिंग कह सकते हैं, राइट? स्क्रीमिंग. स्क्रीमिंग मतलब क्या होता है? चिल्लाना, चीखना. बहुत लाउड वॉइस में जो लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो हम बोलते हैं ना डोंट स्क्रीम. या फिर येल कह सकते हो, येलिंग. येल करना भी सेम होता है, चीखना, चिल्लाना. उसके लिए हम येल वर्ड भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, अपरोर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, है ना? तो ये इतने सारे सिनोनिम्स हम किसके लिए यूज कर सकते हैं भाई? क्लैमर के लिए यूज कर सकते हैं. जब हमें बताना हो कोलाहल, क्या बताना हो हमें? जब कोलाहल बताना हो, यानी शोरगुल होना, लाउड वॉइस में चिल्लाना, तो बिल्कुल हम यहाँ पे स्क्रीमिंग, येल, अपरोर, इस तरीके के वर्ड्स का यूज कर सकते हैं. ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं. क्लियर? तो आई होप ये फर्स्ट वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा, जिसका मतलब है चिल्लाना, चीखना, बहुत जोर जोर से, जहां पे चिल्लम चिल्ली होती है वहां पे हम क्लैमर वर्ड यूज करते हैं. ठीक है, क्लियर? तो ये तीन वर्ड्स आप एज अ सिनोनिम यूज कर सकते हैं. ठीक, क्लियर? तो आई होप ये फर्स्ट वर्ड आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा पहले वाले वर्ड में, राइट? धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, धीरे धीरे एक एक वर्ड को सीखते चलेंगे. नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं भाई. नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड है रिटारिएटेड. देखिए, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड है ना? अब ज्यादातर आर्टिकल में ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट? रिटारिएटेड. रिटारिएटेड का मतलब होता है किसी भी चीज को दोहराना, रिपीट करना. दोहराया गया, रिपीट किया गया. तो दोहराना, रिपीट करना, उसके लिए हम बिल्कुल रिटारिएटेड वर्ड यूज करेंगे. जैसे यहाँ पे लिखा है टू रिपीट एन ओपिनियन, स्टेटमेंट, एक्सेट्रा. अपने ओपिनियन को, अपने स्टेटमेंट को रिपीट करना, रिटेल करना, दैट इज रिटारिएटेड. ठीक है, उसके लिए हम क्या बोलेंगे? रिटारिएटेड. अब रिटेल भी यूज कर सकते हैं, है ना? रिपीट तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, रिपीट, रिटेल मतलब फिर से किसी चीज को दोहराना, फिर से किसी चीज को रिपीट करना. सेंटेंस में आप किस तरीके से बोल सकते हो जब आपको कहना हो कि यार मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, प्लीज मुझे इसे फिर से रिपीट करके समझाओ. तो अंग्रेजी में आप कह सकते हो लेट मी रिटारिएट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, या फिर प्लीज रिटारिएट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो इस तरीके से आप इसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से आप इसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. तो इसके सिनोनिम में आप बिल्कुल रिपीट, रिटेल, ये सारे वर्ड्स आप यूज करेंगे. क्लियर? तो रिटारिएट का मतलब होता है दोहराना, रिपीट करना.
क्लियर? चल बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं सर्ज। अब देखिए सर्ज का मतलब होता है लहर उठना। ये वेव वाला लहर नहीं है, ये वेव वाला लहर नहीं है। एक तो वेव होता है, एक तो वेव होता है ना, राइट, WAVE, इसको भी लहर बोलते हैं, बट ये लहर गलत वाला लहर नहीं है, ये वाला लहर नहीं है। ये कौन सा लहर है? ये पानी वाला लहर है। जब पानी में लहरें उठती है ये वो वाला लहर है, ये सर्ज वाला लहर नहीं है। ये कौन सा लहर है? सर्ज वाला लहर कौन सा है? चलिए देखेंगे क्या लिखा है। अ सडन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग। जैसे अभी कोविड-19 के दौरान कोरोना इतना फैला तो क्या हुआ, कोरोना की लहर आई, तो दैट लहर इज कॉल्ड सर्ज। जब बहुत सारे लोग एक साथ किसी एक डायरेक्शन में चलते चले जा रहे हैं, जैसे पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक सडन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था, ये एक सडन हुआ था, कोई भी चीज एक सडन से लहर आई थी, तो दैट इज सर्ज। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? सर्ज वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। इसके सिनोनिम में आप क्या यूज कर सकते हो? गुश यूज कर सकते हो। गुश का मतलब भी सेम होता है, लहर उठना, कोई भी चीज सडनली इंक्रीज हो जाना, उसके लिए हम बिल्कुल गुश वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो हम सर्ज के सिनोनिम में गुश यूज कर सकते हैं, ठीक है। लहर उठना, सडनली किसी चीज का इंक्रीज हो जाना, दैट इज कॉल्ड सर्ज। क्लियर? तो आई होप ये याद रहेगा, गुश वर्ड आप लोग को याद रहेगा, इसके सिनोनिम में आप बिल्कुल यूज करेंगे। क्लियर? आई होप किसी भी तरीके का कोई भी टाइप का डाउट नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वर्ड की तरफ आ जाते हैं, देखेंगे जरा नेक्स्ट वर्ड क्या है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड आते हैं सेवेरिटी। सेवेरिटी का मतलब होता है तीव्रता। क्या होता है सेवेरिटी का मतलब? तीव्रता, तीव्र है ना, उसके लिए हम सेवेरिटी वर्ड हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या वर्ड यूज करेंगे? सेवेरिटी वर्ड यूज करेंगे, तीव्रता होना, दैट इज सेवेरिटी। आगे आते हैं वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है वीक एंड इजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली। देखिए आप अगर किसी के चपेट में आ जाते हैं, है ना, अभी हम क्या हो रहा है, कोविड के टाइम पे कोरोना के चपेट में आ गए, राइट, तो दैट इज वल्नरेबल इज ऑल अबाउट वीक एंड इजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली। वीक होना, कमजोर होना और आसानी से चपेट में आ जाना, हर्ट हो जाना फिजिकली या फिर इमोशनली। जरूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकली ही आप हर्ट हो रहे हो, इमोशनली भी जो आसानी से किसी की चपेट में आ जाते हैं उसको भी हम वल्नरेबल कहेंगे। तो फिजिकली भी और इमोशनली भी जो आसानी से चपेट में आ जाते हैं, जो वीक होते हैं फिजिकली और इमोशनली, उनके लिए हम बिल्कुल वल्नरेबल वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। क्या वर्ड यूज करेंगे? वल्नरेबल वर्ड यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? विवेकी। वाइज लोग होते हैं ना, वाइज, इंटेलिजेंट, उनके लिए हम बिल्कुल इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सेंसिबल एंड केयरफुल व्हेन मेकिंग जजमेंट्स एंड डिसीजंस, अवॉइडिंग अननेसेसरी रिस्क। देखिए ऐसे लोग, इसके सिनोनिम को हम एज अ वाइज यूज कर सकते हैं, वाइज को हम सिनोनिम में यूज कर सकते हैं। वाइज मतलब होता है बुद्धिमानी से काम लेना या बुद्धिमान होना, राइट, यही होता है वाइज का मतलब। तो विवेकी का मतलब भी क्या होता है? अपने विवेक से काम लेना, सेंसिबल तरीके से काम लेना, ऐसे ही कोई भी हड़बड़ी में डिसीजन नहीं ले लेना, ठीक है। तो सेंसिबल होके कोई काम करना, विवेक से काम लेना, दैट इज प्रूडेंट। तो क्या लिखा है? सेंसिबल एंड केयरफुल। सेंसिबल मतलब सेंस होना, ठीक है। सो सेंसिबल एंड केयरफुल व्हेन मेकिंग जजमेंट। अगर आप कोई जजमेंट दे रहे हो तो बिल्कुल एक सेंसिबल तरीके से जजमेंट दो। कोई डिसीजन ले रहे हो, कोई भी तरीके का डिसीजन ले रहे हो तो वो सेंसिबल होना चाहिए। अवॉइड करना है हमें अननेसेसरी रिस्क, मतलब जैसे बोलते हैं ना, जोश में होश मत खो, है ना, तो मतलब सेंसिबल, आराम से शांत होके कोई डिसीजन लो, रिस्क से दूर होके। तो वैसे लोग को हम क्या बोलते हैं? उस तरीके की चीजों को हम क्या बोलेंगे? प्रूडेंट, ठीक है। क्लियर? तो हम वाइज वर्ड यूज कर सकते हैं इसके सिनोनिम के लिए। क्लियर? ठीक है, तो आई होप ये 6 वर्ड्स आप लोग को क्लियर होंगे, विदाउट अ डाउट क्लियर होंगे। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस,
अब आ जाते हैं हमारे आर्टिकल पे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ आर्टिकल वी आर गोइंग टू डील टुडे। इस आर्टिकल पे आज हम डील करने वाले हैं, ठीक है। क्या लिखा है आपको यहीं से समझ में आ जाएगा, बूस्टर शॉट। अब ये आप स्पेलिंग को ध्यान से पढ़ना, स्पेलिंग को सबसे पहले तो ध्यान से पढ़ेंगे। बूस्टर शॉट लिखा है, ये SHOT वाला शॉट नहीं है जो हम बोलते हैं ना बूस्टर शॉट देना। नो, दिस इज नॉट दैट शॉट, दिस इज शॉर्ट, कमी आना, बूस्टर शॉट की कमी आना, ठीक है। क्लियर, आते हैं। सो बूस्टर शॉट ऑन थर्ड कोविड-19 वैक्सीनेशन डोज, थर्ड कोविड-19 वैक्सीनेशन डोज के लिए थर्ड, ओमिक्रॉन आ गया है। क्लियर, सो अवेलेबिलिटी, coverage and scientific evidence should decide approval of booster shots। देखिए अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा, कितना उसका कवरेज है, साइंटिफिक एविडेंस कितना है, वो डिसाइड करेगा बूस्टर शॉट्स आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पे शॉट की स्पेलिंग दूसरी है, तो ये वाली स्पेलिंग में और ये वाली स्पेलिंग में यानी यहाँ पे मतलब अलग है, ठीक है। यहाँ पे मतलब दोनों का अलग हो गया। क्लियर, तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि अगर आप बूस्टर शॉट्स देते हैं, बिकॉज अभी थर्ड वेव के दौरान हमें थर्ड वैक्सीन की बात चल रही है, तो बूस्टर शॉट्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सजेशन चल रहा है अभी। तो अवेलेबिलिटी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कवरेज उसका कितना है, ले लिया तो साइंटिफिक एविडेंस उसका कितना है, तो ये सारी चीजें देखना जरूरी है अगर आप बूस्टर शॉट्स दे रहे हैं तो, ठीक है। क्लियर, पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या बातें हो रही हैं। ऑन November 22, 22 नवंबर, ठीक है, ऑन November 22 डायरेक्टर जनरल ICMR के कहे, क्या बोला उन्होंने, दैट देयर वाज नो साइंटिफिक एविडेंस। डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR ने कहा कि कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है अब तक, दस फार यानी अब तक नहीं था, टू एडमिनिस्टर अ बूस्टर वैक्सीन डोज टू फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल। यानी कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक तो नहीं मिला है, किनको देने के लिए, किनके लिए, बूस्टर वैक्सीन डोज टू फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल। फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल मतलब जिन्होंने अपने दोनों डोजेस कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो यहां तक ये बात हुई है। The priority instead was to increase। अब प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। क्या होता है, प्राथमिकता, यानी किस चीज को पहले इंपॉर्टेंसी दी जा रही है, किस चीज को पहले महत्व दिया जा रहा है, ठीक है। सो द प्रायोरिटी इंस्टेड was to increase the percentage of people who are vaccinated with 2 doses। तो अभी प्रायोरिटी किस चीज के लिए दी जा रही है भैया, जिन्होंने अभी तक अपने दोनों डोजेस कंप्लीट नहीं किए हैं, सबसे पहले आप वो दोनों डोजेस कंप्लीट करो। बूस्टर शॉट्स के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है हमें दोनों वैक्सीन को आपको कंप्लीट करना, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने कंप्लीट किया है उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। सो द हेल्थ मिनिस्टर टू, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहा, क्या कहा, प्रायोरिटी वाज ऑन फुल्ली वैक्सीनेटिंग ऑल एडल्ट। प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, फुल्ली वैक्सीनेट करना है ऑल एडल्ट्स को। देन ऑन बूस्टर शॉट इम्यूनाइजेशन। बूस्टर शॉट्स इम्यूनाइजेशन से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पूरे एडल्ट्स फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाएं, यानी कि दोनों डोजेस अपने कंप्लीट कर ले, क्योंकि अभी भी स्टिल यहाँ पे हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फुल्ली वैक्सीनेटेड अभी भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे एडल्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टिल फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या दी जाएगी कि सारे एडल्ट्स को पहले फुल्ली वैक्सीनेटेड करो रादर देन बूस्टर शॉट, ठीक है। तो बूस्टर शॉट को अभी प्राथमिकता नहीं देना, अभी प्राथमिकता किस चीज को देना है, यानी प्रायोरिटी किस चीज को देना है कि ऑल एडल्ट्स को दोनों वैक्सीन लगे, फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाए ऑल एडल्ट्स। क्लियर, यहां तक आगे। इम्यूनाइजेशन दो एडिक्वेट वैक्सीन वर अवेलेबल।
क्लियर? इवन वेन देयर वॉज ग्रोइंग क्लैमर, अभी देखते हैं कि किस तरीके से क्लैमर, कोलाहल, जैसे मैंने क्लैमर के बारे में अभी डिस्कस किया था, क्लैमर मतलब होता है कोलाहल, ठीक है? सो इवन वेन देयर वॉज ग्रोइंग क्लैमर, अभी तक इतना कोलाहल बढ़ रहा है, फ्रॉम अ फ्यू स्टेट फॉर बूस्टर डोजेस के लिए इतना कोलाहल जो बढ़ रहा है कुछ स्टेट में, वंस द न्यू वेरिएंट विथ हायर ट्रांसमिसिबिलिटी, क्या लिखा है? वंस द न्यू वेरिएंट, अभी एक नया वेरिएंट आया है, सबको पता चल गया है, वेयर हायर ट्रांसमिसिबिलिटी कॉजिंग अ ह्यूज सर्ज, जो कि ह्यूज सर्ज फैला रहा है, यानी कि लहर फैला रहा है। इसका मैंने सिनोनिम बताया था, इसका सिनोनिम मैंने क्या बताया था? गुश, लहर, है ना? इसका सिनोनिम मैंने क्या बताया था? गुश बताया था, राइट? सर्ज का मतलब क्या होता है? लहर होता है, याद रखना है सबको, क्लियर? आगे आते हैं, ह्यूज सर्ज इन द केसेस in South Africa became known, the government has retaliated का मतलब मैंने फिर बताया था, दोहराना, रिपीट करना, जिसको हम क्या कह सकते हैं? रीटेल भी कह सकते हैं, मैंने बताया था, रिटेल एज अ सिनोनिम यूज कर सकते हैं, तो रिपीट करना, रिटेल करना, दोहराना, ठीक है? सो रिटेलिएटेड दैट एनी डिसीजन ऑन बूस्टर डोजेस विल बी बेस्ड solely on scientific recommendations। देखिए, बूस्टर शॉट्स दिया जाएगा लेकिन ओनली ऑन साइंटिफिक रिकमेंडेशन से। तो यहाँ पे हम क्या लिखा है? यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं, इवन व्हेन देयर वाज ग्रोइंग क्लैमर, हम देखते हैं कि इतना कोलाहल, इतना क्लैमर बढ़ रहा है फ्रॉम फ्यू स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में, फॉर बूस्टर डोजेस के लिए, वंस द न्यू वेरिएंट विथ हायर ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है, क्लियर, कॉजिंग अ ह्यूज सर्ज, जो कॉज कर रहा है, एक नई लहर को ला रहा है, एक बड़ी लहर को ला रहा है, इन द केसेस इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में हो रहा था। ये क्या बन गया है? ये क्या बन गया है? बिकेम नोन, यानी गवर्नमेंट इसके क्या कर रही? बिकेम नोन, द गवर्नमेंट हैज रिटेलिएटेड, गवर्नमेंट ने इस चीज को दोहराया, इस डिसीजन को दोहराया, ऑन बूस्टर डोजेस विल बी बेस्ड सोलली ऑन साइंटिफिक रिकमेंडेशंस। तो यहाँ उन्होंने डिस्कशन चल रहा है कि यार साइंटिफिक रिकमेंडेशन से ही हम बूस्टर शॉट्स देंगे, ठीक है? साइंटिफिक रिकमेंडेशन से ही हम बूस्टर शॉट्स प्रोवाइड करेंगे, ऐसे ही नहीं कर देंगे, उसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए, कवरेज हमें देखना है, ये सारी चीजें हमें देखना है, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मिला और लगा दिया, ऐसा नहीं करना है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन होना चाहिए, देखना है कि कितना प्रभाव, कितना असरदार है, ये सारी चीजें भी देखना जरूरी होता है, ऐसे ही हम नहीं कर सकते, राइट? चलिए आगे आते हैं। आई होप ये फर्स्ट स्लाइड आप लोग को क्लियर हो गई होगी, विदाउट अ डाउट क्लियर हो गई होगी, ठीक है? किसी भी तरीके का डाउट है, कोई भी टाइप का डाउट है, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्लियर? आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए, ऑल्दो, क्या लिखा है? ऑल्दो, ऑल्दो का मतलब क्या होता है? ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, ऑल्दो, इवन दो, ये सारी चीजें मैंने बताई थी, तो ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। सो ऑल्दो ओवर 65 मिलियन पीपल, हालांकि हमने देखा कि 65 मिलियन पीपल इन द यूएस आर अनवैक्सीनेटेड, क्या लिखा हुआ है? हालांकि हमने देखा कि ओवर 65 मिलियन पीपल, 65 मिलियन पीपल जो हैं कहां पे? यूनाइटेड स्टेट्स में, वो अनवैक्सीनेटेड हैं। स्टिल हम देख रहे हैं कि दीज पीपल्स आर अनवैक्सीनेटेड, ठीक है? ऑन अक्टूबर 21st, ऑन अक्टूबर 21st अ बूस्टर शॉट वाज अप्रूव्ड। क्या हुआ? वहां की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? On 21st October, a booster shot was approved for all above 65 years. 65 years यानी 65 साल से ऊपर के जितने लोग हैं, ठीक है? एंड सर्टेन कैटेगरीज ऑफ यंग एडल्ट्स, और कुछ कैटेगरीज जो यंग एडल्ट्स में है, उनके लिए बूस्टर शॉट्स प्रोवाइड किया जाएगा। कहाँ की बात चल रही है? यूनाइटेड स्टेट्स की बात चल रही है, बिकॉज ओवर 65 मिलियन पीपल स्टिल अनवैक्सीनेटेड, ठीक है? क्लियर? It was later expanded, इसे later expand किया गया to include all adults, बाद में all adults डाल दिया गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि 65 इयर्स के अबव, 65 एंड 65 इयर्स के अबव वालों को मिलेगा बूस्टर शॉट्स, और क्या क्या लिखा था कि कुछ यंग लोग हैं, जो स्पेशल यंग लोग हैं,
जो स्पेशल यंग लोग हैं, सर्टेन कैटेगरीज के यंग लोग हैं उनको होगा, लेकिन बाद में इसे चेंज करके क्या कर दिया गया, ऑल एडल्ट्स, जितने भी एडल्ट्स हैं, मतलब स्पेशल कैटेगरी किसी के लिए नहीं दी जा रही है, जितने भी एडल्ट्स हैं उनके लिए भी हम शॉट्स प्रोवाइड करेंगे। सो मेनी कंट्रीज इन यूरोप, जितनी भी कंट्रीज यूरोप में हैं, हैव अप्रूव्ड बूस्टर शॉट्स। मेनी कंट्रीज जितनी भी यूरोप में है वो क्या हुई है, बूस्टर शॉट्स को वो क्या कर रही है, अप्रूव कर रही है, हैविंग बेस्ड देयर डिसीजन एट लीस्ट पार्शियली ऑन वैक्सीन इफेक्टिवनेस डेटा, डेटा को कलेक्ट करके। ठीक है, क्लियर। सच एविडेंस, ये जो एविडेंस है हैज बिकम अवेलेबल इन इंडिया। ठीक है, ये जो सच एविडेंस है वो अवेलेबल है इंडिया में ओनली वेरी रिसेंटली, अभी रिसेंटली अवेलेबल किया गया इस एविडेंस को। ठीक है, ऑन वन स्टडी फाउंड, एक स्टडी से पता किया गया, क्या पता किया गया, कोविशील्ड टू बी अबाउट 85% प्रोटेक्टिव। देखिए ये सारी चीजें क्या है, एक स्टडी होती है। ठीक है, स्टडी में ऐसा नहीं होता कि इजीली कोई चीज हो जाती है। हम वैक्सीन लगाते हैं, हम कुछ लोगों को वैक्सीन लगाते हैं, फिर उन पे कितना असर कर रहा है, वो कितना जल्दी वो ठीक हो पा रहे हैं, कितनी जल्दी वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, या कुछ अदर रिएक्शंस हो रहा है क्या, हम दोनों वैक्सीन को जब ट्राई करते हैं, जब लगाते हैं, तो बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है, बहुत डेटा कलेक्ट होते हैं, उसके बाद वो स्टडी से हमें डेटा फाइंड आउट होता है। तो बड़ा इजी प्रोसेस नहीं होता है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, काफी चीजें करनी पड़ती है। तो ये स्टडी से क्या पता चल रहा है, लोगों के ऊपर हमने देखा ऐसा करके, तो क्या पता चल रहा है, वन स्टडी फाउंड, एक स्टडी से पता चला कि कोविशील्ड टू बी 85% प्रोटेक्टिव, कोविशील्ड जो है वो 85% प्रोटेक्टिव है। किस चीज के लिए प्रोटेक्टिव है, देखते हैं, अगेंस्ट मॉडरेट और सीवियर डिसीज। अगर आपको मॉडरेट और सीवियर डिसीज है तो, ठीक है, मॉडरेट और सीवियर डिसीज है तो 85% प्रोटेक्टिव है, एंड 63% प्रोटेक्टिव अगेंस्ट सिम्प्टोमैटिक इन्फेक्शन। अगर सिम्प्टोमैटिक इन्फेक्शन है तो कोविशील्ड 63% प्रोटेक्टिव है। ठीक है, 85% किसके लिए, मॉडरेट और सीवियर डिसीज है तो प्रोटेक्टिव है, और 63% कब प्रोटेक्टिव है भाई, सिम्प्टोमैटिक इन्फेक्शन हो रहा है तब प्रोटेक्टिव है। क्लियर, आगे आते हैं, व्हाइल अनदर फाउंड, अब अनदर चीजें हम देखते हैं, अनदर चीजें हम फाउंड करते हैं, तो कोवैक्सीन जो है, कोवैक्सीन जो है वो क्या है, 50% इफेक्टिव है, 50% इफेक्टिव है अगेंस्ट किस चीज में, सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन में, अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन में। ठीक है, both studies were undertaken during the peak of delta variant driven second wave, delta variant driven second wave में। तो ये चीजें हमें जो पता चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोविशील्ड बहुत अच्छा है या कोवैक्सीन खराब है, क्योंकि बिकॉज कोवैक्सीन में हम देख रहे हैं कि कुछ कम हो जा रहा है, कोविशील्ड में ऐसा नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन में किस तरीके से असर करता है उस चीज पे रहता है, क्योंकि दोनों हमारे लिए अच्छे हैं, दोनों ही हमारे बूस्टिंग के लिए काम आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है इस, लेकिन एक स्टडी से फाइंड आउट हुआ है, हमने ये स्टडी से पता किया है कि ऐसा चीजें हो रही हैं भाई। ठीक है, क्लियर, तो ये चीजें यहाँ पे हो रही है। तो आई होप आपको ये वाला स्लाइड क्लियर होगा कि किस बारे में बात कर रहे हैं हम। कोविशील्ड हम यहाँ पे देखते हैं कि 85% जो है वो प्रोटेक्टिव है, किसके लिए प्रोटेक्टिव है, अगर आपको मॉडरेट या फिर सीवियर बीमारी है। ठीक है, और 63% किस लिए प्रोटेक्टिव है भाई, सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है तो। ऑन द अदर हैंड हम क्या देखते हैं, अदर हैंड कोवैक्सीन जो है वो 50% इफेक्टिव है सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन में, तो 63% कोविशील्ड सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन के लिए अच्छा है और 50% कोवैक्सीन। ठीक है, तो ये चीजें हमने एक स्टडी से फाइंड आउट की, स्टडी से पता चला। क्लियर, आगे आते हैं, चलिए अब आगे आते हैं, देखते हैं क्या है आगे। द इफेक्टिवनेस ऑफ बोथ वैक्सीन अगेंस्ट ओमिक्रॉन, ये जो इफेक्टिवनेस है, ये जो असरदार है दोनों वैक्सीन का अगेंस्ट किससे, ओमिक्रॉन से, ओमिक्रॉन से जो असर हो रहा है, ठीक है, इज अननोन। अब ये अननोन है कि क्या ये जो ओमिक्रॉन है उसमें ये दोनों वैक्सीन वर्क करेगी क्या, नहीं करेगी क्या, अगर करी तो कितना % कर सकती है, नहीं करी तो क्या हमें दूसरी चीजें उसमें करनी है, तो ये अभी सारी चीजें अननोन है, अभी सारी चीजें अननोन है, हमें कुछ पता नहीं है। सो द इफेक्टिवनेस ऑफ बोथ वैक्सीन, दोनों वैक्सीन किस तरीके से असर करेगी अगेंस्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट में, वो अभी अननोन है, वो अभी हमें पता नहीं चल पाया है।
ठीक है। while this variant appears, ये जो वेरिएंट है, कौन सा वेरिएंट की बात चल रही है, ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात चल रही है। सो while this variant appear to be more transmissible, ये जो वेरिएंट है ये पता चल रहा है इस वेरिएंट से कि बहुत ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, जल्दी जल्दी फैलता है, फटाफट फैलता है, ट्रांसमिसेबल, देन द डेल्टा वेरिएंट जो आया था उससे कई गुना ज्यादा ये जल्दी जल्दी फैल रहा है। ठीक है। डिसीज सेविरिटी एंड द एज ग्रुप मोस्ट वल्नरेबल टू द डिसीज आर नॉट फुल्ली नोन। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहां से पता चल रही है। क्लियर। आगे आते हैं, डिस्पाइट दीज अनसर्टेनिटीज, ये जो इतनी अनसर्टेनिटीज है, अनसर्टेनिटीज मतलब कुछ पक्का नहीं है कि हम ये वैक्सीन लगाएंगे तो हम ओमिक्रॉन से बच सकते हैं क्या, या ओमिक्रॉन कितना ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, या सारी चीजें इतनी ज्यादा अनसर्टेन है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या लिखा है, डिस्पाइट दीज अनसर्टेनिटीज, इतनी अनसर्टेनिटीज के बावजूद भी, डिस्पाइट मतलब बावजूद होता है, ठीक है, इट माइट स्टिल बी प्रूडेंट, इट माइट स्टिल बी प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, विवेकी, विवेक से काम लेना, जैसे मैंने बताया था विवेक से काम लेना, तो हम वाइज भी बोल सकते हैं, वाइज दिमाग से काम लेना, विवेक से काम लेना। सो it might be prudent to approve booster doses for people older than 60 years and young adults who are immunocompromised or have comorbidities। देखिए अभी क्या हो रहा है, सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ओमिक्रॉन जो है, जो ओमिक्रॉन है बेसिकली हमें पता नहीं है, देखिए हमें सिर्फ यही पता है कि वो बहुत ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, वो बहुत जल्दी जल्दी फैल रहा है, और एक स्टडी से ये भी पता चला है कि 12 गुना तेजी से फैल रहा है, वो डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा हार्मफुल है, ये सारी चीजें हमें पता चली है। बट अभी भी क्या अनसर्टेनिटीज है कि हम जो कोविशील्ड लगा रहे हैं, कोवैक्सीन हम लगा रहे हैं, क्या इस या ये जो दोनों वैक्सीन है, हम अगर हम फुल्ली वैक्सीनेटेड भी हो जाते हैं दोनों बिकॉज अभी तो बहुत सारे लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है, है ना, तो वो क्या कहा जा रहा है, पहली प्रायोरिटी, जैसे हमने इसके पहले वाले पेज में डिस्कस किया था कि पहली प्रायोरिटी किस चीज को दी जानी चाहिए, कि भैया पहले फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाओ, उसके बाद हम बूस्टर शॉट्स के बारे में सोचेंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अब हम देखते हैं कि ठीक है फुल्ली वैक्सीनेटेड हो भी गए, तो क्या हमें अभी कंफर्म है कि हम वो जो दोनों बूस्टर, हम दोनों वैक्सीन लगाने के बाद भी हम ओमिक्रॉन से बच सकते हैं। तो ये डिस्कशन बेसिकली चल रहा है, बहुत कंफ्यूजन है कि यार पहले इंपॉर्टेंसी दोनों वैक्सीन को दी जाए, या फिर चलिए छोड़िए दोनों वैक्सीन को नहीं दे रहे, एक वैक्सीन अगर कोई लगाया है तो बूस्टर शॉट्स दे, तो ये सारा डिस्कशन चल रहा है ना। लेकिन अगर एज अ हम रूल चले तो हमें दोनों वैक्सीन लगाने के बाद फिर बूस्टर शॉट्स दे, तो ये प्रोसीजर चलता रहेगा, क्योंकि हम बीच में अगर इस कड़ी को तोड़ते हैं तो वो सारी चीजें फिर गड़बड़ हो जाएगी, ये सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी अनसर्टेनिटीज बहुत है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन हम लगाने के बाद भी क्या ओमिक्रॉन से बच सकते हैं क्या, ये कंफ्यूजन अभी तक बना हुआ है, क्योंकि ये जो हमारा ओमिक्रॉन है वो जल्दी से फैल रहा है, बहुत स्मार्ट, बहुत फटाफट फैल रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें स्मार्टली डिसीजन लेना चाहिए, यानी कि प्रूडेंट डिसीजन लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, प्रूडेंट डिसीजन, यानी वाइज डिसीजन, यानी विवेक का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, एक्चुअल चीजें देखनी चाहिए कि हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए। तो प्रूडेंट डिसीजन लेने से क्या लिखा है कि अप्रूव कर दो भैया, बूस्टर शॉट्स को अप्रूव कर दो, एडल्ट्स के लिए अप्रूव कर दो, और ओल्डर देन 60 ईयर्स के लिए भी अप्रूव कर दो, तो इनके लिए अप्रूव कर दो, ऐसा यहाँ पे डिसीजन ले रहे, डिस्कशन चल रहा है, सजेशन चल रहा है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब आगे आते हैं, बट एडमिनिस्ट्रेटिंग बूस्टर डोजेस कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज्ड कवरेज। क्या लिखा है, बट एडमिनिस्टर अगर हम करते हैं बूस्टर शॉट को, बूस्टर डोजेस को, कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज्ड कवरेज, इंक्रीज्ड कवरेज में नहीं कर सकते ऑफ द फर्स्ट डोज और फुल्ली वैक्सीनेशन, फर्स्ट डोज और फुल्ली वैक्सीनेशन पे, मतलब भैया पहले आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाओ, उसके बाद ही आपको बूस्टर डोज मिलेगा। हम वो कड़ी तोड़ नहीं सकते कि पहले ये प्रोसीजर चल रहा है ना, हमने ही एक प्रोसीजर बनाया कि पहले फर्स्ट वैक्सीन फिर सेकंड वैक्सीन, ये सारी चीजें होंगी, उसके बाद फिर हमें बचना है तो हम बिल्कुल बूस्टर शॉट्स बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ऑल्सो द नीड टू बिगिन इम्यूनाइजिंग एडल्ट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ठीक है, तो इसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता।
तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं जरूरी है। अभी डिसीजन चल रहा है, अभी डिस्कशन चल रहा है, अभी सिर्फ सजेस्टिंग मोड में हम चल रहे हैं, ये सजेस्टिव मोड में अभी हम चल रहे हैं कि क्या करें। बिकॉज देखिए दोनों वैक्सीन भी लेना जरूरी है, बूस्टर शॉट्स के लिए अवेबिलिटी कवरेज कितना है उसके साइंटिफिक हमें एविडेंस देखने हैं, ऐसे ही हम दे नहीं सकते। तो सिर्फ यहाँ पे अभी सजेशंस चल रहे हैं, डिस्कशंस चल रहे हैं, अभी किसी सॉल्यूशन पे या कोई अभी सॉल्यूशन अभी सामने नहीं आया है। ठीक है, क्लियर? आगे आएंगे, चलिए आगे देखते हैं। दिस इज द लास्ट स्लाइड। ओवर 1.26 बिलियन डोजेज, क्या लिखा है? ओवर 1.26 बिलियन डोजेज हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटेड एज ऑन दिसंबर, एडमिनिस्टर किया जाएगा दिसंबर 4 में कर दिया है, विद नियरली 85% रिसीविंग 1 डोज, जिससे पता चल रहा है कि नियरली 85% जो है वो 1 डोज ले चुके हैं। ठीक है, बट ओनली ओवर 50% बीइंग फुल्ली वैक्सीनेटेड, बट जो 50% है वही फुल्ली वैक्सीनेटेड है। ठीक है, आगे आते हैं। द डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन, अच्छा आप लोग को पता होगा जब डेल्टा वेरिएंट आया था तो ये डोर टू डोर हम वैक्सीनेशन का कैंपेन चल रहा था, ये सबको पता है। क्या हो रहा था इसमें, ये जो लोग नहीं ले पाए थे वैक्सीन उनको डोर टू डोर जाके वैक्सीन दी जा रही थी। तो इससे क्या हो रहा था, इससे हमारा वैक्सीनेशन परसेंटेज बढ़ रहा था, यानी लोग जो वैक्सीनेटेड नहीं है वो परसेंटेज कुछ हद तक बढ़ रहे थे, बिकॉज हम डोर टू डोर जाके दे रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, द डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन, जो डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन हुआ था लास्ट मंथ, लास्ट महीने में, उससे क्या विटनेस हुआ? 11.7% इंक्रीज सेकेंड डोज कवरेज। उससे ये पता चला, उससे ये फायदा हुआ कि 11.7% इंक्रीज हुआ सेकेंड डोज में, यानी दूसरे डोज जो हम दे रहे हैं उसमें 11.7% का इंक्रीज हुआ। ठीक है, देयर इज स्टिल अ सीजेबल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, सीजेबल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इन द प्रायोरिटी ग्रुप हु आर नॉट फुल्ली वैक्सीनेटेड, स्टिल है, फिर भी बड़ा है बट स्टिल अभी भी है। ठीक है, ओवर 8% ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, 8% हेल्थ केयर वर्कर्स कौन से होते हैं भाई? देखिए डॉक्टर तो मेन होता है, बाकी जो उनके साथ नर्स है, स्टाफ है, ये सारे जो इनके साथ काम करते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स, ये भी उसमें आते हैं। ठीक है, 8% ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, 30% ऑफ अबव 60 ईयर्स, 60 साल से ऊपर के 30% लोग, एंड ओवर 33% ऑफ पीपल एज 45 टू 59 ईयर्स। 33% कौन सी एज के? 45 से 59 ईयर्स आर येट टू फुल्ली वैक्सीनेटेड। तो इन लोग जो है अभी भी बचा है इन्हें फुल्ली वैक्सीनेट करना। किन किन को? 8% हेल्थ केयर वर्कर्स को, 30% 60 ईयर्स के अबव वाले लोगों को, और 33% 45 से 59 ईयर्स के लोगों को अभी भी बचा है फुल्ली वैक्सीनेट करना। क्योंकि हो सकता है एक ही वैक्सीनेशन किया, किसी ने तो एक भी नहीं किया होगा, तो स्टिल अभी भी बचा है इन लोगों को फुल्ली वैक्सीनेट करना, यानी दोनों डोजेस कंप्लीट कराना। ठीक है, द रैपिड ग्लोबल स्प्रेड ऑफ द ओमिक्रॉन, ये जो रैपिडली फैल रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट, माइट ऑल्सो लीड टू इंक्रीज वैक्सीन अपटेक, तो वो वैक्सीन अपटेक को भी इंक्रीज करना हमें पड़ेगा। While a sufficient supply, जैसे कि हम देखते हैं कि while a sufficient supply of कोविशील्ड, सफिशिएंट सप्लाई कोविशील्ड का which account nearly of 90% of vaccine administrated, 90% वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड है, might be able to meet the demand, तो हो सकता है कि हमारी डिमांड को वो मीट कर पाए, might be यानी हो सकता है कि हमारी डिमांड को वो पूरा कर पाए। the priority should be increase वैक्सीन कवरेज, तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें वैक्सीन कवरेज को इंक्रीज करना है। ठीक है, एंड नॉट बूस्टर, बूस्टर को अभी इंक्रीज मत करो, वैक्सीन को इंक्रीज करो, यानी सबको 100% लोगों को क्या करो? फुल्ली वैक्सीनेटेड करो, दोनों वैक्सीन लगाओ, उसके बाद आप बूस्टर शॉट्स के बारे में सोचना, पर्टिकुलरली सो एज इंडिया विल बी अंडर प्रेशर टू सप्लाई वैक्सीन टू द ग्लोबल साउथ। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो आर्टिकल है सजेस्टिव टोन में एंड हुआ है, यानी अभी कुछ डिसीजन नहीं निकला है, सजेस्टिव है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ मेंशन रहेगा कि ये जो
हमारा आर्टिकल है ये सजेस्टिव टोन में एंड हुआ है, मतलब कोई कंक्लूजन नहीं निकला है, कोई डिसीजन अभी हुआ नहीं है, सिर्फ सजेशन दिया जा रहा है कि क्या करना है, किसको इंपॉर्टेंसी देना है। तो यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं, अल्टीमेटली हम ये देखते हैं सजेशन दे रहे हैं कि पहले दोनों वैक्सीन लगवा लो फिर बूस्टर शॉट्स देना, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम सजेशन दी जा रहा है, सजेशन मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आर्टिकल में क्या हो रहा है, हम आज के आर्टिकल से हमने क्या सीखा, आज के आर्टिकल में हमने क्या देखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट जो बहुत तेजी से फैल रहा है, 12 गुना तेजी से फैल रहा है ऐसा कहते हैं, ठीक है। कहाँ सबसे पहले आया था, बोत्सवाना में सबसे पहले इसे देखा गया, ये हुआ था। तो यहाँ पे जो चीजें हैं ये इतनी स्पीड से फैल रही है, तो जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन लेने में अभी डिसीजन ले रही है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं डिसीजन भी लिया जा रहा है या सजेशन दिया जा रहा है कि जो दोनों वैक्सीन है, फर्स्ट वैक्सीन एंड सेकेंड डोज जो है, उनको सबसे पहले आप सारे लोगों को फुल्ली वैक्सीनेट कराओ, फर्स्ट डोज भी लो सेकेंड डोज भी लो, क्योंकि स्टिल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा हेल्थ वर्कर्स हैं, 60 इयर्स के अबव बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो इन लोग को पहले फुल्ली वैक्सीनेट करो, उसके बाद बूस्टर शॉट्स के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि बूस्टर शॉट्स भी हमें साइंटिफिक एविडेंस के थ्रू ही देना है। हमें अभी पता थोड़ी कि उसका किस तरीके से वो हमारी बॉडी पे असर करेगा या फिर पॉजिटिवली ही असर करेगा, मतलब कि हम ठीक हो पाएंगे या वो कोविड से हमें बचा पाएगा, ये चीज अभी हमें पता कहाँ है। तो कवरेज नहीं पता, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं पता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज साइंटिफिक एविडेंस नहीं पता, तो किस तरीके से हम उसे करें। तो इसके बजाय सबसे पहले दोनों वैक्सीन लगवाएं, उसके बाद हम बूस्टर शॉट्स के बारे में डिसीजन लेंगे या सोचेंगे, ऐसा यहाँ पे इस आर्टिकल पे डिस्कस हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का आर्टिकल क्लियर हुआ होगा, आज की वोकैबुलरीज आपको क्लियर हो गई होंगी। आज का आर्टिकल में मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि किसी भी टाइप का कोई भी टाइप का डाउट होगा, क्योंकि बहुत इजी आर्टिकल था, हमारे डे टू डे लाइफ में भी जो चल रहा है उसी से रिलेटेड है, ठीक है, क्लियर। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, विदाउट अ डाउट क्लियर हो गई होगी, राइट। किसी भी तरीके का डाउट है, कोई भी टाइप का डाउट है, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो चलिए फिर इसी नोट पे सेशन को एंड करते हैं, खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आज के लेक्चर में आपको मजा आया होगा, राइट। आज की वोकैबुलरीज आपको क्लियर हुई होगी, वोकैबुलरीज को बिल्कुल नोट डाउन करते चलिए, पेन पेपर लेकर बैठा करिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे कल with another most important session of the Hindu editorial, another interesting article of the Hindu editorial. So I hope you like this video, and if you like this video then do like, share and subscribe to Advait Education. Thank you very much.